नमस्कार, मैं हूं रजनी सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं बात जम्मू कश्मीर की। बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर पे। जम्मू कश्मीर में स्कूल लाइब्रेरीज में पहुंची दो विवादित किताबों को लेकर विवाद और गहरा हो गया है। इस मामले में अब 3 पब्लिशर्स को गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई काउंटर इंटेलिजेंस जम्मू ने की है। सवाल सिर्फ किताबों का नहीं है, बल्कि उनके जरिए बच्चों और युवाओं तक पहुंचने वाले कंटेंट को लेकर भी गंभीर चिंता जताई जा रही है। आइए पूरा मामला आसान भाषा में समझते हैं। काउंटर इंटेलिजेंस जम्मू के मुताबिक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन के दौरान जम्मू और दिल्ली में कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस चलाए गए, जिसके बाद 3 पब्लिशर्स को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में कौन कौन लोग शामिल हैं, जिसमें ओबेरॉय बुक सर्विसेज के इंद्रपाल और डोमिनेंट पब्लिशर से जुड़े अमरदीप सिंह और गिरीश अरोड़ा शामिल हैं। जांच एजेंसीज का कहना है कि ये गिरफ्तारियां उन पब्लिशर्स की भूमिका की जांच के तहत की गई हैं जिन पर इन किताबों को पब्लिश और डिस्ट्रीब्यूट करने के आरोप हैं। दरअसल 4 जुलाई को काउंटर इंटेलिजेंस जम्मू ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता की है कई धाराओं के साथ साथ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए की भी एक धारा लगाई गई है। जांच एजेंसीज के मुताबिक सरकारी स्कूल लाइब्रेरीज में मिली 2 किताबों में ऐसा कंटेंट पाया गया जो कथित रूप से सेपरेटिस्ट लीडर्स को ग्लोरीफाई करता है। इस वजह से इस मामले को गंभीरता से लिया गया। ये 2 किताबें हैं पर्सनैलिटीज एंड लेजेंड्स ऑफ जम्मू कश्मीर और ग्रेट पर्सनैलिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जांच में ये भी सामने आया है कि इन किताबों में और इनकी किताबों की कई कॉपीज जम्मू, रामबन, उधमपुर और बारामूला के स्कूल लाइब्रेरीज तक इन्हें पहुंचाया जा चुका है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, आखिर इस मामले को इतना सीरियस क्यों माना जा रहा है? किताबें हैं, इनको लेकर इतना विवाद क्यों? स्कूल की किताबें सिर्फ पढ़ाई का जरिया नहीं होती, बल्कि बच्चों की सोच, उनकी हिस्ट्री की समझ और देश के प्रति नजरिए को भी प्रभावित करती है। अगर किसी किताब में तथ्यों की जगह ऐसा कंटेंट हो जो गलत नैरेटिव को बढ़ावा दे या हिंसा और अलगाववाद से जुड़े लोगों को सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव रूप में दिखाए, तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसका असर बच्चों और युवाओं की सोच पर पड़ सकता है। इसी वजह से स्कूल लाइब्रेरीज में रखी जाने वाली किताबों का कंटेंट एकेडमिकली और लीगली दोनों स्तर पर बहुत ध्यान से देखा जाता है। हालांकि इस मामले में ये भी याद रखना जरूरी है कि जांच अभी जारी है और आरोपों की कानूनी प्रक्रिया पूरी होना बाकी है। इस बीच जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने भी इस मामले के ऊपर संज्ञान लिया है और उन्होंने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के 8 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है और एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय की सेवाएं समाप्त कर दी हैं और पूरे मामले की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी दोनों विवादित किताबों को लाइब्रेरी से वापस लेने का फैसला लिया है। इस मामले पर बीजेपी, कांग्रेस और अन्य सियासी दलों ने भी अपनी अपनी चिंता व्यक्त की है और आरोप लगाया है कि इन किताबों में ऐसा कंटेंट था जो सेपरेटिज्म को ग्लोरीफाई करता है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है और अधिकारियों का मानना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं। फिलहाल इस खबर पर सभी लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ 2 किताबों तक सीमित नहीं है। ये स्कूल एजुकेशन, बच्चों तक पहुंचाने वाले कंटेंट और एजुकेशनल मटेरियल की क्वालिटी और अकाउंटेबिलिटी से भी जुड़ा हुआ है।
अब देखना होगा कि जांच में और क्या तथ्य सामने आते हैं और जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कानूनी कार्यवाही की जाती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप अपनी निजी राय कमेंट्स में ज़रूर रख सकते हैं और अगर आपको हमारे रिपोर्ट्स पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें।